दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगी जिसको सुनकर ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई किसी के साथ में ऐसा भी कर सकता है। एक आदमी जिसकी उम्र अच्छी खासी हो, वो 12 साल की बच्ची के साथ अपने नौकर के ही साथ मिलकर गैंग रेप करता है। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। अयोध्या के पास एक पूरा कलंदर क्षेत्र के पास एक गांव है जहां पर एक 12 साल की लड़की के साथ गैंग रेप किया गया। बच्ची जब गर्भवती हुई तो माँ को इसका पता लगा। इसके बाद बच्ची की माँ पुलिस चौकी के चक्कर लगाती रही, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जब ये मामला सुर्खियों में आया, थाने से जब दबाव पड़ा तो बच्ची का मुकदमा दर्ज किया गया। गैंगरेप का आरोपी कोई और नहीं, एक नेता और उसका नौकर निकला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हालांकि अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब ये बात खुलकर सामने आई, जब उस लड़की से पूछा गया कि तुम्हारे साथ में ये सब कुछ किस तरह से किया गया, तो उस लड़की ने कुछ इस तरह से बताया कि हम लोग बहुत ही गरीब हैं, पापा की मौत हो चुकी है, परिवार चलाने के लिए मुझको भी खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता है, माँ अकेले पूरे घर का खर्चा नहीं उठा पाती है, इसलिए मैं भी उसकी मदद करती हूँ। हमें जो भी पैसे मिलते हैं उसी से हमारा खाना पीना चलता है। करीब 2 महीने पहले की बात है, मैं अपने खेत पर काम करने के लिए जा रही थी। इसी बीच बेकरी वाले चाचा का नौकर मेरे पास आया और कहने लगा, तुम्हें मोहित चाचा बुला रहे हैं। मैं उनको जानती थी, पहले भी मैं उनकी दुकान पर काम करने के लिए कई बार जा चुकी हूँ। मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो बुलाने पर चली गई। पहले भी वो मुझसे कई बार काम करा चुके हैं, तो मैं चली गई। मैं उनके नौकर राजू के साथ दुकान पर चली गई। मैं दुकान पर कुछ देर खड़ी रही तो उनका नौकर राजू मुझे बातों में उलझाए रखा। मैं वहाँ पर खड़ी मोहित चाचा का इंतज़ार करती रही कि अचानक पीछे से आकर मोहित खान ने आकर मुझे पकड़ लिया। मैंने विरोध किया तो मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिए। इसके बाद उन्होंने मेरे साथ गंदा काम किया और बहुत देर तक वो ये काम करते रहे। मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। मोहित का नौकर वीडियो बनाता रहा, फिर वही वीडियो दिखाकर राजू ने भी मेरे साथ गंदा काम किया। वो दोनों कहने लगे कि अगर किसी को बताओगी तो वीडियो वायरल कर दूंगा। इसके बाद अक्सर राजू वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मुझे दुकान की ओर ले जाते और मेरे साथ दोनों मिलकर गंदा काम करते। मैं इतना डर गई थी कि ये बात मैं किसी को नहीं बता पाई। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं ये बात माँ को बता दी और माँ मेरी सुनकर बहुत ही रोने लगी। उसके बाद से माँ पुलिस और थाने के चक्कर काट रही है। समझ में नहीं आता कि कोई किसी के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। पीड़िता की मां ने कहा, बेटी के साथ दरिंदगी की गई है, वो अब अस्पताल में दर्द से करहा रही है। जब हम उसके पास शिकायत कराने पहुंचे तो कहने लगा, ये नेता की बात कर रही है माँ, कि जब माँ उस आदमी के पास पहुंची जिसने उसकी बेटी का रेप किया था, तो वो कहने लगा, ये लो 2000 रुपये और बेटी का गर्भपात गिरा दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा, मेरी छोटी सी बेटी पेट से है, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत करूंगी। तो वो धमकाते हुए कहने लगा, पुलिस चौकी मेरे घर में चल रही है तो तुम क्या कर लोगी, इतने दिन से घूम रही हो, हुआ क्या कुछ, अब इधर उधर चक्कर काटोगी तो तुम्हारी बेटी के टुकड़े टुकड़े फेंकवा दूंगा, तेरी बेटी का पता भी नहीं चलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। छोटी सी उम्र में मेरी बेटी गर्भवती हुई तो मैं उसकी शिकायत भी नहीं करती, अब मेरी बेटी का क्या होगा। मेरी बेटी की बहुत ही बुरी हालत है। तो जब ये बात योगी जी को पता लगी तो उसी बेकरी में जहाँ पर ये गैंगरेप किया गया था, उन्होंने फ़ौरन बुलडोज़र चलवा दिया है उस पर और उस बेकरी को गिरा दिया है। हालांकि ये घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली है। एक 12 साल की लड़की के साथ, अपने नौकर के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसकी वीडियो बनाई गई। सुनकर ही बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि कोई किसी के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। और वो 12 साल की लड़की खेतों में काम करती है, अपने घर का खर्च चलाने के लिए उसे खेतों में काम करना पड़ता है। उसके फादर है नहीं, माँ भी खेतों में काम करती है और जिस जगह पे वो रहती है
है जिस बेकरी में उसका गैंग रेप किया गया, तो वो वहाँ पहले भी काम करने के लिए जाती रही है। जब उनका नौकर राजू उसको बुलाने के लिए आया तो कोई अनजान जगह होती तो वो जाने से पहले डरती भी, तो वो पहले भी उनके नौकर के साथ उसकी दुकान पर कई बार गई है, तो उसको कोई डर नहीं लगा। तो उसके नौकर को भी वो राजू को पहले से जानती ही थी, क्योंकि एक ही जगह के हैं और जब एक जगह में रहते हैं तो लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। हालांकि शहरों में इस तरह से नहीं जानते हैं जितना कि हम गाँवों में एक दूसरे के घर के बारे में, गलियों के बारे में बहुत अच्छे से जान जाते हैं। तो राजू को वो अच्छे से जानती थी। तो जब जैसे ही वो बुलाने के लिए आया तो वो विश्वास करके उसके साथ उनकी दुकान पर चली गई, और दुकान पर जाने के बाद जो बेकरी की दुकान है तो वहाँ पर जाकर दोनों ने उसके साथ में, इतनी छोटी सी बच्ची के साथ में गैंग रेप किया। और गैंग रेप करने, जब गैंग रेप उसका हो रहा था तो पहले मोहित खान ने उसका रेप किया। उसके बाद में जब वो रेप कर रहा था तो उसका नौकर वीडियो बना रहा था सामने से, और वो वीडियो बना रहा था। उसके बाद फिर उसके नौकर राजू ने ही उसके साथ में रेप किया। दोनों उसका लगातार रेप करते रहे, और वो फिर उसने कहा कि मैं ये बात घर जाकर बताऊंगी, तो उसको धमकी दी कि तेरी हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। फिर 2 महीने के बाद उसकी बेटी की तबीयत खराब, उसी लड़की की 12 साल की लड़की की तबीयत खराब रहने लगी, पेट में दर्द रहने लगा, वॉमिटिंग करने लगी। जब उसकी माँ उससे कुछ कहती कि बेटी बाहर से कुछ सामान ला दो, ऐसे कुछ भी बाजार से या कुछ भी सौदा सामान लाने के लिए कहती, तो वो बहाना कर देती और घर से बाहर जाना उसने बंद कर दिया। तो उसकी माँ को शक हुआ, जब उसके पेट में दर्द हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा, तो उसकी माँ ने पेट की दर्द की दवाई दे दी। वो जब भी सही नहीं हुई तो उसको अस्पताल लेके गई, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी बेटी तो प्रेग्नेंट है, यानी कि गर्भवती है। तो ये सुनकर उसकी माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, और उसने अपनी बेटी से बड़े ही प्यार से सारी बात पूछी। पहले तो बेटी डरती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने सारी बात बता दी। और सारी बात बताने के बाद में माँ इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस चौकी, थाने के चक्कर काटती रही, तो उसे इंसाफ नहीं मिला। जब ये मामला सुर्खियों में आया तब इस मामले ने एक नया मोड़ लिया, और उत्तर प्रदेश के हमारे योगी साहब को सभी जानते हैं, तो उन्होंने इस मामले में इंसाफ दिलाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं किया है और कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये एक जो सच्ची घटना है, अब इसका आगे क्या बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा या क्या होता है। तो हम भी लगातार इन सुर्खियों में बने हुए हैं और इस पूरी घटना पर नज़र रखे हुए हैं।